उत्तर प्रदेश का एक छोटा गांव देवलपुर। साल 1995 अमावस की रात। कहते हैं कि देवलपुर गांव के बाहर एक सुनसान मैदान है। लोग मानते हैं कि हर अमावस को वहां रात का बाजार लगता है। लेकिन वो बाजार किसी इंसानों का नहीं, आत्माओं का होता है। वहां से जो भी चीज खरीदी जाती है उसकी कीमत सिर्फ रुपयों से नहीं चुकती, बल्कि आत्मा से चुकानी पड़ती है। कहा जाता है कि बरसों पहले गांव में अकाल पड़ा था। लोग भूख से मरने लगे। उसी समय एक अजनबी व्यापारी आया और बोला, मैं हर अमावस को बाजार लगाऊंगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन हर सौदे की अपनी शर्त होगी। गांव वाले मान गए और देखते देखते उनकी जिंदगी संवर गई। लेकिन धीरे धीरे बाजार से खरीदी चीजें उन्हें मौत के और करीब ले आईं। किसी ने बच्चा खोया, किसी ने परिवार, और फिर एक एक कर पूरा गांव उजड़ गया। राजन, पास के कस्बे का एक युवक, इन कहानियों को झूठ मानता था। दोस्तों ने हिम्मत दी और वो अमावस की रात अकेला उस मैदान की ओर निकल पड़ा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मैदान अचानक बदल गया। सामने लालटेनें जल उठीं, टेंट और दुकानें सजी, रंग बिरंगे कपड़े, गहने, खिलौने, मिठाइयाँ, सब कुछ था। पर दुकानदारों के चेहरे अजीब थे, कुछ बिना आंखों के, कुछ आधे जले हुए, कुछ सिर्फ हड्डियाँ। राजन घबराया, पर उसकी नजर एक दुकान पर ठहर गई। वहां उसकी बीमार माँ के लिए दवाई रखी थी। दुकानदार बोला, ले जा, लेकिन कीमत तू ही देगा। राजन ने जेब से पैसे निकाले। दुकानदार हंसा, यहाँ रुपयों की नहीं, आत्मा की कीमत लगती है। तेरी माँ को जीवन चाहिए तो तुझे अपनी जिंदगी आधी छोड़नी होगी। राजन कांप गया। सामने उसकी माँ का चेहरा दिखा, पीली, कमजोर और मौत के करीब। बेटे का दिल पिघल गया। उसने सिर झुकाकर सौदा मान लिया। दवाई हाथ में आई और अचानक पूरा बाजार धुएं में बदल गया। राजन जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरा झुर्रियों से भर गया, जैसे उसने अचानक 30 साल एक पल में खो दिए हों। सुबह गांव के लोग मैदान से गुजरे तो वहां सिर्फ एक जली हुई लालटेन पड़ी थी और उसकी लौ में राजन का चेहरा झिलमिला रहा था। देवलपुर में आज भी लोग कहते हैं, रात का बाजार सबको देता है, लेकिन बदले में सब छीन लेता है। आप जाना चाहोगे ऐसे बाजार में?